Sri Arjun Ramji Meghwal to reply the discussion. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पहले भी दिया है। पहले भी दिया और आप बार बार दें, अच्छा लगता है। आपने राजस्थान विधानसभा में भी बहुत शानदार काम किया और आप यहाँ देश की जो है, हम स्टेट के भी हैं लेकिन राज्यसभा में भी आप सभापति तालिका में तो बहुत शानदार काम कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। सर, भारत देश का विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। इस बिल पर माननीय 3 सदस्यों ने अभी विचार प्रकट किए, माननीय सदानंद तनावड़े और श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली और निरंजन बिशी जी ने। कुछ विषय गोवा विधानसभा से संबंधित आए और कुछ इस बिल से संबंधित भी नहीं थे। जैसे मैंने कहा, हजारों वर्षों से सिंचित लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणा से विविधतापूर्ण ये देश आज लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को समाहित किया गया। इसी श्रृंखला में संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। लेकिन गोवा में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई। गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं, 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उनकी संख्या 25,494, लेकिन ST के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं, क्योंकि 2001 की जनसंख्या के अनुसार उनकी जनसंख्या 566 रिकॉर्ड की गई। लेकिन 2003 में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई। 3 में गोवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 3 नए समुदाय कुणबी, गावड़ा और वेलिप को शामिल कर लिया। जब शामिल किया और 2011 में जब जनगणना हुई तो ST समुदाय की जनसंख्या 1,94,275 हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये बिल लेकर के आए हैं जिससे जो 40 विधानसभा की सीटें हैं गोवा विधानसभा में, उसमें अनुसूचित जनजाति के समुदाय का प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं हो, वो उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो अनुसूचित जनजाति के लोग जो गोवा में बड़ी संख्या में हैं और उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं ये बिल लेकर के आया हूं। आपसे अनुरोध है